आगे बढ़। ठीक है। चल आज चालू करेंगे गूगल एड्स। पहले ये बताओ गूगल एड्स लोगों को गूगल एड यूज क्यों करते हैं? उससे होगा क्या? ठीक है। और हम्म, ठीक है। चलो अभी चालू करते हैं अपन लोग गूगल एड्स के बारे में बात करते हैं। देखो गूगल एड्स ना अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है। इसको कौन कौन यूज करता है अभी के टाइम पे? बड़ी कंपनी ज्यादा यूज करती है, छोटी कंपनी यूज थोड़ा कम करती है। रीजन? हम्म। ठीक है। कोई भी नई नया प्रोडक्ट आता है, न्यू प्रोडक्ट कभी भी आता है। हाँ। अगर न्यू प्रोडक्ट आता है तो कभी भी गूगल एड्स आपका डायरेक्टली काम नहीं करेगा। ठीक है। एकदम यूनिक कोई प्रोडक्ट निकालो, कोई सर्च ही नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं पे आप होगा ही नहीं। ठीक है। अब जो गूगल एड हम लोग रन करते हैं तो गूगल एड्स पहले समझते हैं कि गूगल एड्स के अंदर अगर मुझे किसी का ऐड देखना है कि भाई वो लोग क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ चीज समझनी पड़ेगी। गूगल और फेसबुक का जो इंटरफेस है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। इंटरफेस आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है। पहले क्या रहेगा, कैंपेन रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसकी ऑडियंस डालना पड़ेगा। ठीक है। गूगल एड्स कंपेरेटिवली इजी है चलाना फेसबुक एड से। बस इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो होता है आपका कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या होता है, किस कीवर्ड पे हम लोग ऐड लगाना चाहते हैं, किस इंटरेस्ट पे ऐड लगाना चाहते हैं, और किन किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप चाहो तो यहाँ से बैठ के यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं। ठीक है। अगर यूट्यूब पे ऐड चलाना है तो आपको आप इतना तो टारगेट कर सकते हो कि जो मेरा फेवरेट क्रिएटर है, इसके ही चैनल पे मेरा ऐड दिखाऊं। ये भी कर सकते हैं। मान लो आपको कोई फेवरेट क्रिएटर है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसकी ऑडियंस मेरे ऐड को देखे, तो आप पर्टिकुलर उन लोगों को। हम्म। क्योंकि वो रेवेन्यू शेयरिंग होती है। जिसके में चल रहा है, जिसके में ऐड चल रहा है, उससे रेवेन्यू शेयर होता है। ठीक है। हाँ, बस ऐसी है। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कितने टाइप के एड्स होते हैं, वो कब कब जाके आपको काम आएंगे। ठीक है। चलते हैं एक बार क्रिएट करते हैं वो। ठीक है। अब मैंने क्रिएट किया एक अकाउंट में, उसके अंदर को ये मिल रहा है अपने, सेल्स लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ। फेसबुक में क्या था याद है? बताओ। हम्म। ठीक है। सेम चीज है, रिपीट हो रही है। ठीक है। सेम काम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। कभी भी ऐड चलाओगे, अगर आपको थोड़ा लिबर्टी चाहिए अगर अपने कैंपेन के अंदर कि आपको जब चाहे जो लगाना है, तो आप पिक करोगे ये वाला, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस। अगर आपको प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए, लीड का चाहिए, तो ये क्या कर देता है, आपको लिमिट कर देता है। मतलब फिर जो स्ट्रक्चर इसने बना के रखा है ऑलरेडी, आपको वो उसको पूरा गो थ्रू करेगा कि इसके बाद ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे। आपको वेबसाइट इसके लिए मस्ट है। वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टीएनसी का पेज, फुटर में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स, उसके फुटर पे कंपनी का नाम, हेडर पे लोगो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं तो ये क्या करता है, आपका ना एक क्वालिटी बताता है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी खराब। क्वालिटी मतलब क्या होता है, तो जब ऐड चलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जितने भी लोग ऐड चलाते हैं पहले उनका चेक होता है कि क्वालिटी किस तरह की। ठीक है। अगर क्वालिटी में मजा नहीं आया, जैसे एग्जांपल बता दूं, अगर आपका डोमेन है www.sportspedia.com, और आप वहाँ पे बेच रहे हो कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश सीखें, तो आपको समझ में आ रहा है दोनों के लिंक्स में क्या डिफरेंस है? आपका डोमेन देखो गलत नहीं है वो, लेकिन आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा आर पार हो जा रहा है कि भाई ये चाहता क्या है, क्या ये
किस किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे अपने को कहीं ना कहीं पे दिक्कतें जाती हैं। अब आते हैं इसके पार्ट के ऊपर, सबसे पहले समझते हैं। अब गूगल ऐड का जो स्टार्टिंग का पॉइंट समझ लो कि कभी भी क्या करना है आपको, अगर एक्सक्लूसिवली ऐड लगाना है जहाँ पे जो कोई मेरा कीवर्ड सर्च करे उसको मैं ऐड दिखाऊं, तो वो काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं आपके पास। पुल और पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर सकते हो, ये तो आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद ये चालू हुआ 2000 के अंदर। आपका जो मेन मॉडल इसमें काम करता है वो होता है पीपीसी, बोले तो पे पर क्लिक। ठीक है, गूगल ऐड मतलब पीपीसी वाला काम हमेशा रहता है। आप जब भी पर क्लिक के ऊपर उनको चार्ज कर सकते हो। आपने मान लो ऐड लगाया, सर्च ऐड लगाया, जहाँ पे हमने क्या किया, किसी ने कोई कीवर्ड टाइप किया और वो रिजल्ट आ गया। ठीक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पीडब्ल्यू स्किल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पीडब्ल्यू स्किल का पैसा कटा है और किसके पास गया है, समझ में आया? और ये साइड खुल गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा, अच्छा ये से भी काम होता है, इसलिए इसको पीपीसी बोला है। अब देखो जैसे इस वाले केस के अंदर एक, दो, तीन, चार, सिर्फ चार साइट्स यहाँ पर आई। क्या सिर्फ चार लोगों ने बीट किया होगा पूरे देश के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर? बाकी लोग कहाँ? एसईओ बेटर हो सकता है, या फिर वो देखो फुटर में गया, कहाँ पे आ रही है, सबसे नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका भी थोड़ा पैसा कटवा देते हैं। ठीक है, ये खुल गई साइट। स्पॉन्सर नहीं होंगे फिर भी उनका मेंबरशिप जैसे अभी कोई अगर हमको कंपनी क्रॉस को सर्च करते हैं हमारा लिंक तो नहीं करता है नहीं ना कटेगा। sponsor। तो जब स्पॉन्सर है ही नहीं तो क्या टेंशन, जैसे ये देखो, ये देखो इधर। ठीक है, स्पॉन्सर 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 आ रहे हैं। ठीक है, जब सारे के सारे स्पॉन्सर हो जाएंगे, अब इसमें क्या होता है, मान के चलो आपने कुछ सर्च किया और चार लोग हैं जो कि इस घर पे ऐड चलाना चाहते हैं, उसमें से, ठीक है, उसमें से दो रहेंगे आपके एडवर्टाइजर जिनका ना क्वालिटी स्कोर कम रहेगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर अभी क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं इधर। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले क्वालिटी स्कोर का एक पैरामीटर है तो उसको अपन बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। मान लो कि अगर आपके ऐड को हमने 100 जगह दिखाया और कोई क्लिक ही नहीं कर, इसका मतलब क्या हो रहा है, सर्च में चल रहा है ना। CTR बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि वो लोग क्लिक ही नहीं करना चाह रहे उसको, कुछ तो ऐसा आपने लिखा है उल्टा पुल्टा, वहां पे दिक्कत हो गया। उसके अलावा आपके पास जो लैंडिंग पेज है या जहाँ पे अपने वेबसाइट लेके जा रहे हो, क्या पता खुल ही नहीं रही, पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, उससे क्वालिटी स्कोर और कम हो जाएगा। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, मतलब क्या, आपके उसी डोमेन के अंदर पास्ट में भी कुछ एक्टिविटी हुई रहेगी। मान लो उसी से आपने बहुत जगह पे स्कैम किया हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, दिक्कत देगा। कीवर्ड रिलेवेंसी, मान के चलो आपने सर्च ऐड में, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या रखा है देखो, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने रखा है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ पे मुझे कहीं पे दिखे ही ना ऐसा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो मुझे क्या लगेगा, बेकार लगेगा। तो ये क्या है, इसका जो कीवर्ड रिलेवेंसी वो कम है, जो ऐड की रिलेवेंसी वो भी बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या, मतलब ऐड चलो डिजिटल मार्केटिंग का और ये आपको दिखा रहे हैं कि हाउ टू गेट रिच इन 2025, यहाँ कुछ और दिखा रहे हो, वहाँ कुछ और दिखा रहे हो, तो रिलेवेंसी कभी अगर मिस होती है तो दिक्कत जाता है। ठीक है, यही चीज वो लोग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इसका हर्बल लाइफ, वो कभी नहीं बोलेंगे हर्बल लाइफ खा लो खरीद लो, पहले बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम, फिर बोलेंगे अपना मालिक खुद बने, फिर रखेगा फिटनेस, फिर आपको मिलेगी केस स्टडी इसने इतना वेट कम किया, ऐसा वैसा करके तरीके आगे बेचने के। उसके अलावा भी और सारे रीजंस होते हैं जिससे कि आपका जो स्कोर क्वालिटी है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर वैसा कुछ कम जाता है तो क्या करते हैं, मान के चलो ये जो दो कंपनी है बी और सी, इनका जो क्वालिटी स्कोर है वो बेकार है।
ठीक है, गूगल खुद बताता है ना, अच्छा है बेकार है करके। अगर बेकार रहेगा तो क्या, कौन सा ऐड चलेगा, वन चलेगा और डी वाला चलेगा, बाकी तो हट जाएगा। इनकी पोजीशन फाइनलाइज कैसे होती है कि पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा? हम्म। ए बी सी ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। कीवर्ड, आपने पर कीवर्ड पे कितना स्पेंड किया है? हम्म। ये हम्म। हाँ, तो उसका कीवर्ड भी तो होना चाहिए। पहले आपको चेक करना है कि मेरे पास कितने सर्च है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या मेरा मार्केट बराबर है, क्योंकि जिससे मैंने एग्जांपल बताया था, एसईओ के अंदर लोग क्या करते हैं, कंपनीज के अंदर जो क्या करते हैं कि ऐसे कीवर्ड पर रैंक करा देंगे जिस कीवर्ड को लेना देना ही नहीं है, या फिर जो इतना स्पेसिफिक है जो किसी को मतलब बॉदर ही नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अब जैसे आदित्य की साइट है, ठीक है, नाम क्या है, वो फेरियस इवेंट। इस पे क्या लगता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ? क्यों नहीं होगा? कंपनी का ही नाम है ना, तो वहां पे कंपटीशन कम रहेगा। लेकिन वहां पे भी अगर टॉप पे नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक भी कम है, कंपटीशन भी कम है, वहां पे तो टॉप पे आना ही आना। हम्म। नॉर्मल एसईओ वाला जो पार्ट है, वो पार्ट ठीक है, वो हमको देना बहुत जरूरी है। गूगल पे अगर रैंक करना है टॉप पे, इन दो के ऊपर ही आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका अभी तक नहीं आया है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें भी अलग अलग टाइप के ऐड होते हैं। जैसे पहला हो गया सर्च नेटवर्क, मतलब क्या हो गया, आपने कोई कीवर्ड दिया गूगल को और क्या बोलोगे, इस पे ऐड तो दिखा दे। उसके बाद आ गया डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब क्या होता है, जितनी भी, नहीं नहीं, डिस्प्ले नेटवर्क्स, ये वो सारी साइट्स होती हैं जिसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव होता है। समझ में आया कुछ? करेक्ट। कल याद है, कल हम लोग क्या पढ़े थे, गूगल एडसेंस पढ़े थे। ठीक है, मान के चलते हैं कि आपके में, आप तीनों के में गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है और आप सबके में एडस्टेरा अप्रूव्ड। तो जैसे ही मेरे पास कोई आएगा, मैं गूगल हूँ, मेरे पास कोई आएगा ऐड चलाने के लिए, बोलेगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में ऐड दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो जो लोग हैं जिनका एडसेंस मैं अप्रूव कर चुका हूँ उनके में ऐड दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा आदित्य के में ऐड दिखाते, उनके में ऐड दिखाते, इनके में ऐड, मैं आपके में नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो ये एडसेंस का पार्ट होता है। तो आपके लिए वो एडसेंस है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, साइट बना के रेंट पे दे रहे हो, और मैं वो हूँ जो मैं रेंट पे रहूंगा और बोलूंगा भाई तेरे को मैं ना जितना पैसा बनेगा अपन 60-40 शेयर कर लेंगे और तेरा भी हो जाएगा पैसा। तो गूगल एडसेंस इसलिए लोग लेते हैं ताकि जब भी कोई यहाँ से ऐड चलाएगा तो उसकी साइट पर भी वो दिखेगा। ठीक है। इसमें भी सेम रहता है बजट के बारे में, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली डेली बजट इसका क्या है, जैसे जनरली अपना था 86-87 रुपीज, कुछ लोगों का 200 रुपये भी आ रहा है। लाइफ टाइम में भी ऐसे ही रहता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसका जो मिनिमम बजट है ना वो 500 रुपये से कम में लेगा नहीं। जो फेसबुक में हाईएस्ट है, इधर वो चिल्लर है। ठीक है। हाँ, अभी स्टार्टिंग में नहीं करते, लेकिन देखो जब फंडिंग आ जाएगी, आपके पास बजट है। नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि सर्विस कैसी है। हम्म। हाँ, वो जो एड है ना वो अलग काम करते हैं, जितने भी न्यूज पोर्टल वाले हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एडसेंस वाला, क्या हंस की चैटिंग कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे आ जाए या तो वहां चले जाए, आपस में ही। ठीक है ना, तू? ठीक है। अब सवाल क्या था, बुला दिया ना मेरे को। टच करोगे तो फेसबुक पे आता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने बात किया कल एडसेंस वाला, मैंने आपको कहा था कि न्यूज की वेबसाइट हमेशा एडसेंस सपोर्ट नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एड्सटेरा वाला यूज करते हैं। अब बहुत लोग एड्सटेरा भी यूज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मेरी वेबसाइट में इतना ट्रैफिक है, राजू का ट्रैफिक है, और अगर आप चाहोगे तो मैं आपका ऐड ला के देता हूँ।
ठीक है, वो क्लिक करे तो कहाँ जाना चाहिए, बोला मेरे फेसबुक के ऊपर। बोला, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल कैंपेन से जो बैनर लगते हैं, स्पेस खाली छोड़ता है, तो वो बंदे लोग उनको 1 to 1 पैसा पेमेंट करते हैं कि भाई ये ले पैसा पकड़ और लगा दो। ठीक है, इलेक्शन टाइम में बहुत चलता है, और अब उसमें बेहिसाब पैसा मिल सकता है। योजना योजना वाले भी लगते हैं, गवर्नमेंट वाला पार्ट। ठीक है, बहुत, अरे एक एक के आदमी के ना कम से कम 10 से 12 साइट रहती है। एक एक आदमी, एक भी ट्रैफिक आ गया, अगले में भी वो यहाँ से वहाँ ट्रैफिक को डाइवर्ट करते रहते हैं। ऐसे करते करते 10 साइड में उस पर ट्रैफिक आ गया, फिर जब वो लोग पैसा उठाते हैं, वो लोग क्या बताते हैं, मेरे इस वाले साइट पे मान के चलो 10,000 का ट्रैफिक आता है, इस वाले 20,000 का। जो भी पढ़ने के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं पे उसमें, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमको समझना पड़ेगा कि अच्छा मार्केट में ये चीजें भी चलती है जो कि कोई भी सेंट्रलाइज नेटवर्क से यूज नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 1 to 1 कनेक्शन पे, उनके पास ट्रैफिक है, लेकिन हाँ वो ट्रैफिक को कभी गूगल आपको वो नहीं करेगा, मोनेटाइज नहीं करेगा। इसलिए वो लोग एक थर्ड पार्टी तरीका अपनाते हैं, यहाँ पे वो लोग 1 to 1 ही बात कर लेते हैं कि भाई मेरी साइड पे इतना ट्रैफिक आपका लगा दो। और ये बता रहा हूँ, पूरा पूरा पार्टी बेस रहता है, पूरा पार्टी रहता है, मतलब बीजेपी तो बीजेपी पूरा, ऐसे नहीं कि दोनों के दोनों दोनों अच्छे नहीं है भाई। मेरे को पूरा लॉयल्टी चाहिए, तो ये पैसा अच्छा है, और वो भी इसमें ना कोई काउंटिंग नहीं है ना। जैसे गूगल आपको जब पैसा देता है, वो क्या कहता है, शेयर करो। जैसे मान लो अगर आपको 10,000 बना है, तो आपको सिर्फ 4,000 ही आएगा, बाकी 6,000 कट जाएगा, या पूरा पैसा आपका था। लेकिन उसमें आपके पास ट्रैफिक का टेंशन नहीं रहता, आपको ऐड का टेंशन नहीं कि अगले महीने क्या करूँ। गूगल है, वो देता रहेगा। लेकिन आपके पास क्या, पार्टी का काम खत्म, क्या पता वो बोले कि भैया मजा नहीं आ रहा, कहीं और लगाते हैं। वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास क्वालिटी स्कोर वाला पार्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बात की थी ऐड के बारे में, मुकेश भाई एक बार कैंपेन का स्ट्रक्चर बताओ तो फेसबुक का। हम्म। सबसे पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं। हम्म। तो पहला क्या है, अरे वैसा नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तुम सही जा रहे हो, बताओ बताओ। भाई तेरे को अगर आएगा भी ना और तू इंटरव्यू में जाएगा तो तू फेल हो जाएगा। हम्म। तो स्टेप तो बता भाई, सबसे पहला क्या, कैंपेन लेवल हो गया, फिर आगे एड सेट, फिर आगे एड्स। सेम चीज इसके अंदर रहती है, बस थोड़ा नाम अलग है। ठीक है, सबसे ऊपर देखो आपका, जैसे यहाँ पे एडवर्ड का अकाउंट हो गया, एड वर्ड मतलब होता है गूगल एड्स ही होता है। ठीक है, पहले उसको एड वर्ड बुला देंगे। एड कैंपेन आ गया जहाँ पे हमारा कैंपेन था, फिर आ गया एड ग्रुप जहाँ पे हमारा क्या था, एड सेट था। और तो यहाँ पे एड सेट को क्या बुलाया जाता है, एड ग्रुप बुलाया जाता है, जहाँ पे क्या क्या रहेगा आपके पास, कीवर्ड डालोगे, ऐड बनाओगे, एक्सटेंशन डालोगे, लैंडिंग पेज लिंक डालोगे, जो भी बिडिंग स्ट्रेटजी सब वहां पर डालोगे। सबसे आखिर में क्या आता है इसके पास, हमारे पास ऐड था, और यहाँ पे क्या आता है, कीवर्ड और लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेजेस। ठीक है, पूरा। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होगा, अभी अगर मान के चलो आपका ऐड चल रहा है, ठीक है, उस पे सर्च का चल रहा है, तो लोग क्लिक करेंगे, और वो क्लिक करके जाएगा कहाँ, लैंडिंग पेज हो गया, वेबसाइट कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, एक लिंक तो होनी चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालोगे नहीं उसको, कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। फिर अगर मान लो कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मेरी तो साइट ही नहीं है, तो क्या करोगे। लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, बजट नहीं है। लेकिन पैसा लगेगा ना। वाह क्या। करना तो कम्प्लीट
मैं काम कर तो सब लोग बिजनेस प्रॉब्लम पहले आईडी बनाओ फिर आपका प्रॉब्लम नहीं सर वो वैसा कुछ स्टार्ट क्या होता होगा कि आप काम करते देते दिमाग लगाओ, देखते हैं भाई ने जो दिमाग लगाया। मैं तो पैसा नहीं है शॉपिफाई। अरे भाई, कहाँ है तू? हाँ चल जाएगा, लेकिन लैंडिंग पेज के लिए भी तो कुछ चाहिए क्या? कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। क्या कर सकते? पहले पैसा कमाते हैं। हम्म, ये अच्छा बोला। भाई पैसे ही नहीं है तो शौक वर्थ इट, वर्थ इट का तो डिपेंडेंसी है वो किस चीज से कैसा। देखो अगर आप बना दिए एक बार, आप बोलो चेंज करो, तो जितना दिमाग खराब होगा ना चेंज करने वो है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा वैसा है, अगर मतलब जितना मिल रहा है डन कर सकते हो। वो पर्सनल चॉइस के ऊपर, जैसे हम लोग नहीं करते ये गलत, क्योंकि ना मेरे को जिस हिसाब से मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए, अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं क्यों वो करूँ। मतलब जब मेरे को मालूम है कि मैं अपना घर अपने हिसाब से बना सकता हूँ, तो फ्लैट क्यों लूंगा मैं? मुझे पता है मेरे पास सब कुछ तो है। तब लगेगा कि ठीक है देखते हैं तो खरीद लेंगे। और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब हाँ, क्या कर, एक फ्री डोमेन भी आता है जिसको अपन बोलते हैं गूगल साइट। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हो और उसको दे सकते हो बना के। ठीक है, आपकी एक बेसिक वेबसाइट बन जाती है, इसमें आप अपना भी बना सकते हो। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी। जैसे कि यहाँ पे लेते हो, इनका एक बना के रखा है, टेम्पलेट्स बना के रखे हैं इन लोगों ने। करते हैं ना भाई, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ये सब बनाएगा ना। हम्म, ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी, गूगल का प्रोडक्ट है मैम। फ्री, सब मिलेगा। हम्म हम्म, डोमेन तो अलग से करना पड़ेगा ना यार, डोमेन तो अलग से लेगा ना। हाँ है, अब लोग तो शौक में क्यों जा रहे हो? कर सकते हो, और आपके पास नहीं है मतलब आपके पास तो है ना, यूज कर सकते हो। इसमें लिमिटेशन क्या है इसका? डिजाइन, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। बट ये देखो देखो, ये सारे प्लेस होल्डर देख लो, आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप आराम से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जो इंसान वर्डप्रेस सीख गया ना, उसको ना और किसी बिल्डर को बनाने में कभी टेंशन नहीं है। इसलिए ये बना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे प्रीमियम टूल्स ऐसे हैं जो कि फ्री में चल जाते हैं। नहीं नहीं, वर्डप्रेस में क्या है ना, बहुत लोगों को बहुत सी चीजें दिक्कत में आती है। उनको लगता है कि वर्डप्रेस में कुछ होता नहीं है। जिसने कभी यूज नहीं किया ना, मैं आपको साइट दिखाऊंगा ना, एक से एक साइट दिखाऊंगा वर्डप्रेस में बनी है, मतलब बहुत बढ़िया साइट बनती है। बट वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कंजर तो नहीं है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छी अच्छी साइट्स बनती है। तो अगर बनाना आता है तो मतलब अच्छा है, नहीं आता तो ये बेसिक साइट है, इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? आपको डोमेन लगाना है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज करके भी उसके लिए उसका काम कर सकते हो। डोमेन तो लेना ही पड़ेगा। डॉट सर को इसमें लगा दो, अटैच कर दो।
अभी तो दे रहा है ना भाई, होस्टिंग तो ये खुद दे रहा है। फिर अपन उसमें खर्चा क्यों किया, ऐसा वाला मत दिमाग में आ जाए। ठीक है, जितनी लिबर्टी उसमें है, थीम्स की जो लिबर्टी उसमें मिलेगी आपको, इसमें नहीं मिलेगी। इसमें इतना ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट्स बने बनाए आते थे, इसमें गिन के 8 टेम्पलेट है। हाँ, ई कॉमर्स का काम करोगे तो इसमें ई कॉमर्स बनेगा भी नहीं, लगने वाला नहीं लगता इसमें। आगे जैसे अगर बेसिक किसी को चाहिए, ये कर सकते हैं। और दूसरा, जितने भी इसमें गूगल के प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। मतलब क्या, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, ये अच्छा आपको इसमें काम मिल जाएगा। ये डालना है, साइट बनानी है उसमें, इसका भी पैसा लेना, उसके बाद जाके काम करना। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर कि भाई ऐड के अंदर कितनी कैटेगरी होती है। ठीक है, सेल्स वाला पार्ट ऐड बेचने के लिए लीड्स वाले में क्या खुलेगा, फॉर्म खुलेगा। ठीक है, मैं इसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए निपटा चुका हूँ। ये काम नहीं करता। कोई भी गूगल में जाके फॉर्म नहीं भरता। कभी भरो क्या? कोई नहीं भरता भाई वो। कोई गूगल में सर्च करके फॉर्म भर के, कोई नहीं। वेबसाइट ट्रैफिक एक बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो। ऐप प्रमोशन अच्छा कर लेते हो। इसके अंदर हमारे पास एक और अच्छा आएगा, मैं दिखा दूँ। सबसे पहले आगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं ले रहा हूँ कैंपेन। मैम ने कुछ सवाल पूछा है और अब मुझे ये सुन के बुरा लग रहा है। क्यों ट्रेनिंग, क्या बताओ? अभी ट्रैक चलो। ये वीक शायद से आप लोगों का लास्ट हो सकता है। ये वीक के इसके आगे थोड़ा जाएगा। फिर मैडम लोग को भी अलग से पढ़ाना है, पन्ना मैम को। और कौन है आपका, बताइए आपका। सिर्फ इनको पढ़ाएंगे, जो आ चुके हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे। ज्यादा लोगों को पढ़ाने से दिमाग खराब हो जाता है। पहले जाते थे हम लोग, पता है, अब तो बच्चे बोर हो गए ना। पहले तो बहुत घूमते थे हम लोग, मतलब बच्चों के साथ। लेकिन हर गैंग में ना रहता है ऐसा, हमारे में कोई यूनिटी नहीं है दोनों में। मतलब आप लोग का ऐसे कि अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग रिलेशन यहाँ से बाहर नहीं जाता है। बहुतों का अंदर भी अच्छा है। हाँ। हम्म। हाँ, वही वही बात है बस। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन है? जिस जो भी है तू आज गाली खाएगा उसके हाथ से। तुम क्यों तरस रही हो? नहीं, लेकिन इस बात पे हंस क्यों रही हो? अब तो तू खाएगा लेकिन आज। नहीं नहीं, आज तो तू खाएगा भाई, मुझे पता है कौन है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कौन है, और आज तू खत्म है आज। नहीं नहीं, तू खत्म है आज। नहीं नहीं, और बहने हमका मना की, बहने ने। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऐप में गए, ठीक है, यहाँ पे आ गया iOS 14 प्लस कैंपेन्स। ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, ये पता है क्यों ऐड हुआ है? वही है भाई। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ना अभी के टाइम पे क्या है, जो iOS के पुराने डिवाइसेस होते हैं ना,
उसमें एक बटन रहता है जिसको अगर सामने वाले ने ऑफ ऑन कर दिया तो ट्रैकिंग वाला जो फीचर है खत्म हो जाता है। ठीक है, और इंस्टाग्राम, हाँ हाँ, कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? ये, ठीक है। आईओएस के जो पुराने फोन्स होते हैं ना, जैसे देखो अभी के टाइम पे क्या है, लोग आईओएस क्यों यूज, जनरल बता पूछ रहा हूँ, क्यों यूज करते हैं? सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। बहुत लोग आते हैं कैमरा कैमरा, खरीदने का पर्पज क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी वाला, ठीक है। अब इसके इसमें होता क्या क्या है, अभी जब अपडेट आया था ना पुरानी कंपनीज का, तो आईफोन की जितना भी लिंक्स होती है वो ट्रैक नहीं होती है हमारे पास, उसके पास होती है लेकिन हमारे एंड पे नहीं होती। ठीक है, और वो ट्रैकिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कहीं ना कहीं पे जा करके उसके ऐड को रिटारगेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो लिंक है वो ट्रैक ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब समझो, ऐसा समझाता हूँ। इसके पास आईओएस का फोन है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन, मैंने ऐड चलाया, मेरे पास ऐड दिखा, मैंने क्लिक किया, मैंने फॉर्म भर दिया, इसके पास ऐड आया, इसने क्लिक करा, इसको 2 बार पूछेंगे क्या तुम सही में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। अगर ये बोला यार नहीं मजा नहीं आता तो नो कर दे। तो इसके में एक ट्रैकिंग का फीचर होता है, वो ट्रैकिंग फीचर ऑफ कर देता है, तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते कि आदित्य ने उसको क्लिक किया कि नहीं किया। क्लिक किया भी होगा तो भी मेरे तक वो क्लिक का जो नंबर होता है वो नहीं आता। तो जैसे कि अगर मान लो कोई काउंटर लगा है और यहाँ पे ये बंदा है तो 1 दिखाएगा, आईओएस इसके में से आया तो वो 0 दिखाएगा क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं कर पाया कि वो अलाउ है कि देखा कि नहीं देखा। अगर उसका वो बटन अलाउड है तो ठीक है, अगर वो ऑफ है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये जो फीचर ना अपडेट के बाद आ गया, अब इसके यूज करने, अब ऐसा है कि क्या हम उनको ट्रैक कर ही नहीं सकते, कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना एक बहुत एडवांस लेवल की सर्विस चाहिए। ये मैं बता दे रहा हूँ लेकिन ज्यादा दिल पे मतलब तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सर्वर साइड, ये वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं। आईफोन का अलग सीन है ना, आईफोन का बात ही अलग है कि देखो आईफोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे देखो आईफोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो कर्नल पे काम करता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, दो जितने भी आईओएस और ये बनते हैं ना, ये लोग इस ओएस पे, ओएस बेस पे काम करते हैं। ठीक है, एक होता है एंड्रॉयड और ये होता है एप्लीकेशन जो आईओएस यूज करता है। तो इसमें ना एप्लीकेशन होता है, शेल होता है, कर्नल होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर मतलब क्या, मान के चलो कोई मेमोरी कार्ड या कुछ भी स्पेस हो, उससे पहले कर्नल अटैच होता है, उसके ऊपर एक शेल अटैच होता है, फिर उसके एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ये जो बीच की जो 2 लेयर होते हैं ना इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं। ठीक है, तो ये सब सर्वर साइड के लिए रहते हैं। ये तुम कितना समझ पा रहे हो नहीं बताऊंगा, इतना समझ जाओ कि अगर इनका हार्डवेयर कनेक्टेड है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन की 2-3 लेयरें होती हैं, उसके बाद जाके वो डेटा यहाँ वहां भेजता है। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता, एंड्रॉयड में सीधा एप्लीकेशन हार्डवेयर, वो सीधा पार। ठीक है, तो जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज होने वाला होता है तो पहले वो इन दोनों से इंटरेक्ट करता है। तो जब वो इन दोनों से इंटरेक्ट करता है ना तो फिर वो पूरा जो कोडिंग वाला पार्ट है, बैकएंड में ट्रैकिंग वाला पार्ट, वो हट जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, उसको हटाने के लिए एक कंपनी का नाम है स्टेपल करके, वो करती है आपकी सर्वर साइड ट्रैकिंग। सर्वर साइड ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, सर्वर क्या होता है, उसमें ट्रैकिंग क्या पार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा, बट यहाँ हल्का फुल्का पता रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसके लिए आपको बैकएंड बहुत स्ट्रांग चाहिए, जहाँ पे टेक्निकल थोड़ा नॉलेज होने से बेटर रहता है। ठीक है, तो जब फेसबुक, सिंपल समझो, अगर फेसबुक में ऐड चला रहे हो तो आईओएस की चीजें ट्रैक नहीं होती है प्रॉपरली। जैसे मान लो अगर 10 क्लिक आए होंगे तो 3 दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो बचा हुआ 7 है ना वो यहाँ वहाँ चला गया, वो दे दे नंबर। ठीक है, ये आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये आ गया प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहाँ पे ऐड चलाना है। आप चाहो तो स्पेसिफिकली आईओएस वाले ऐड चला सकते हो और वो सिर्फ उन्हीं को दिखा सकते हो जो कि आईओएस यूज। और फिर रखे ना, देखो अभी के टाइम पे मान लो जितने भी ऐप्स हैं ना, पहले वो बनते हैं एंड्रॉइड में बनते हैं, फिर वो आईओएस। ठीक है, फिर 2-3 नए नए टूल आ गए, जैसे कि एक कंपनी है, उसका नाम है फ्लटर। फ्लटर क्या है, एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो यूज होता है कोडिंग कर। ठीक है,
ज्यादा हो जा रहा है क्या? चलो ये समझिए समझिए समझिए। अगर एंड्रॉयड का ऐप है, ठीक है, वो एक कोडिंग लैंग्वेज बनता है, जावा एसक्यूएल ये सब। अगर वो आईओएस का है तो उसकी कोडिंग अलग होती है, ठीक है। फिर दोनों अलग अलग कोडिंग होने लगी तो टाइम बढ़ गया अपना। तो फिर क्या करा कंपनी लोगों ने, एक नया लैंग्वेज निकाल दी जिससे कोडिंग होगी, और अब कहीं भी कोडिंग करो, दोनों वो जो ऐप बनेगा वो दोनों में चले। तो फ्लटर है, ठीक है, फ्लटर और स्विफ्ट करके दो कोडिंग लैंग्वेज होती है। वो दोनों का यूज करके ये ऐप बनता है, और जब ये ऐप बनेगा तो ये दोनों में चला सकते हैं, आईओएस में चलेगा, एंड्रॉइड में चलेगा। टाइम बच गया, पैसा भी ऑलमोस्ट उतना ही लगता है। तो लोगों ने बोला ठीक है इसमें यूज कर। अब जब आप ऐड चलाओ, आपको फोकस करना है कि मेरा ऐड किन लोगों को दिखाना है, क्या एंड्रॉइड यूजर को दिखाना है कि आईओएस वाले को दिखाना है। क्योंकि जब गेमिंग, अगर गेम में कुछ बना रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत कोडिंग कार्डिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी रहेगा आप यूज कर सकते हो। तो प्ले स्टोर दिखा रहा है, मतलब कि गूगल वाला है। ऐप स्टोर दिखा रहा है, ठीक है, ऐप स्टोर फॉर आईपैड दिखा रहा है। वेब स्टोर दिखा रहा है, वेब स्टोर देखियो, विंडोज स्टोर देखियो कि नहीं देखियो। यहाँ पे क्लिक करोगे ना विंडोज के अंदर, यहाँ पे हमारे पास स्टोर रहता है जिसमें हम लोग सामान भी खरीद सकते हैं, मतलब कि ये वाला एप्स जो रहते हैं। गेम्स वगैरह और महंगे महंगे। 3000 फ्री, 2000, ठीक है। ये ऑफिशियल जगह है, यहाँ से आप लोग गेम खेल सकते हैं, ठीक है। बंद ही करना है तब, ठीक है। वो हो गया आपके पास, अमेजोन का ऐप स्टोर है, गेम्स है, आपको जो भी चाहिए आप इसमें आराम से कर सकते हैं। जनरली अपन क्या यूज करते हैं, प्ले स्टोर लगा लो अगर आपके पास है। अब इसके बाद चाहिए मेरे को ऐप, ठीक है। मैं लगाता हूँ प्ले स्टोर। मान लो हैरी पॉटर खेलते हैं, ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? वही तो, ठीक है। और ये लैंग्वेज कैसे बदल गई इसकी? चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गया एंटर नेम पूछ रहा है, लिंक डाल दी। हम्म, ठीक है। मैं डाल दिया वाला हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स आ गया, दिख रहा है। कौन सा ऐप है तो यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला ऐप चलो यूज की तुमने, ठीक है, ये लगा दिया। अब उसके बाद आता है कितना क्या चाहिए, इंस्टॉल वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं रीसेट कर देते हैं, टाइम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल चेक करें, अब ये देखो, योर सिलेक्शन हैज मल्टीपल एप्स दैट कैन नॉट बी रेटेड टुगेदर, एज अ रिजल्ट ऐप कैन नॉट डिस्प्ले फॉर दिस सिलेक्शन, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब ये बस एक एरर आता है, ठीक है। कनेक्ट योर ऐप विथ योर एड मैनेजर। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अपने एड मैनेजर के अंदर वो ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसको कनेक्ट करने के लिए फिर से क्या लगेगा अपने को, कोड, कोड कोड लगेगा जो वहां से मिलेगा। कम। कंपनी हमको देगी, वो जो जिसका ऐप होगा कोड हमको देगा, हम कोड उसको लगाएंगे, उसको करेक्ट। ये कोड हो गया। एक कोड अपने को मिलेगा जो हमें कनेक्टिंग के लिए चाहिए, तो वो वाला कोड उसके पास भी होना चाहिए ऐप के अंदर। हम्म हम्म हाँ, आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, वो कोड ऐड करने के बाद जाके इसमें एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हम लोग इसके ऐप्स ऐड करते हैं। एड्स मैनेजर के अंदर ऐप ऐड करना पड़ेगा। ऐप के अंदर जब ऐड देखो, इसके अंदर एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर जाके कोड को डालना है। जब तक आपके पास ऐप नहीं है आप यूज नहीं कर सकते कहीं पे। तो इतना समझो, अगर आपके पास ऐप है, आप उसको क्या करोगे, अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और ऐड का अकाउंट, ये जो ऐड ऐप का अकाउंट, उसको आप कनेक्ट करो। तो कनेक्ट करने के बाद जाके आप इसमें आओगे और यहाँ पे ऐप को सिलेक्ट करो। जैसे ये देखो, आप दिखा रहा है ऐप स्टोर, ये खाली दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो मैंने ऐप सेलेक्ट किया
वो उस तरह का कुछ भी हमारे ऐप स्टोर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जाके ऐड ऑन होगा, उसके बाद जाके काम चालू। देखो ऐप बनने के बाद ना आपको इसका एक मंथली वो लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन, गूगल से। ठीक है, वो करना है और आपको डेवलपर में जाना दिखाना है। ये हो गया इसका। हम्म, देखो अपने को जाना होता है यहाँ पर डेवलपर। ठीक है, एंड डेवलपर एंड्रॉयड.com। ठीक है, यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल डाल के इसका एक सब्सक्रिप्शन प्लान पे करना पड़ता है। महीने का 15, गूगल का 15 या 20 डॉलर का रहता है। वो आपको पे करना होता है। फिर क्या होता है, आप अलाउड होते हो कि आपके ऊपर ऐड चलेंगे, फिर वो पैसे से आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और ये हो गया आपके पास iOS का डेवलपर डॉट। नहीं, पैसा उसका इतना एग्जैक्टली पैसा नहीं पता होगा उसका, लेकिन हाँ प्रोसेस सबका सेम ही है। और वो डॉलर उतना ही नहीं तो कि ना बहुत दिक्कत जाता है, पता है बहुत ही चीजें ऐसी होती है ना जो स्कैम हो जाती है। iOS वाले कितने लोग हैं इसमें, एक अकेला है ना भाई तू। एक बार ट्राई करना। मैंने एक जगह न्यूज पढ़ी थी इसके बारे में कि जो प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं यहाँ से, तेरे में ज्यादा है। मतलब ये तो अभी अभी पहले पहले चला था और उल्टा है ना, मतलब जैसे अगर जोमेटो से कुछ मंगवा रहे थे तो जैसे मेरे हस्बैंड यूज करते थे, तो उनकी में सस्ती बिल में दिखाती थी, उनकी में सस्ता दिखाता था, मेरे अनपढ़ में महंगा दिखाता पर प्रोडक्ट महंगा वाला तो फिर था। नहीं नहीं नहीं, सेम ओवरऑल प्रोडक्ट। हाँ सेम जगह से पहले दोनों में चेक कर लेती थी किसमें ज्यादा वो वाला सिचुएशन है। आप लोग यूट्यूब प्रीमियम में बाय करोगे ना iOS से तो महंगा पड़ेगा। मैंने तो उसका भी देखा भाई, चार्ज का भी देखा मैंने। अगर चार्ज कम है और उस टाइम तुम कैब बुक कर रहे हो तो महंगा दिखाता है। एक से एक है भाई, एक से। ठीक है, यहाँ लगाओगे ऐड चलाओगे सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, पहले यहाँ पे गए। अब आता है हमारा कैंपेन का टाइप। ठीक है, कैंपेन के टाइप में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है, ये 7 जगह पे हम लोग ऐड चला सकते हैं। सबसे पहला जो हम चालू करेंगे वो चालू करेंगे सर्च से। सर्च बोले तो क्या, कीवर्ड डाले, जहां पे कीवर्ड डाला है वहां पर वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले वाले। डिस्प्ले का समझ में आया मतलब कैसे। डिस्प्ले ऐड कहाँ चलेगा, डिस्प्ले ऐड कहाँ चलेगा बताओगे कोई। एनीथिंग में जहाँ पे आपको वो मतलब ऐड की पैसे देना हम्म, मतलब जहाँ पे आपको एरिया में जहां पर भी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है वहीं पे। फिर आता है शॉपिंग। शॉपिंग देखे हो, हम्म, शॉपिंग का भी चलता है। इसके अलावा वीडियो का रहेगा तो क्या करोगे, ये यूज करोगे, मतलब यूट्यूब पे काम करोगे तो ये यूज करोगे। इसके बाद आता है एप्स, मतलब क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो चलते हैं वो चलते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस मैक्स के। ठीक है, आप परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब क्या होता है किसी को पता सब ज्यादा अगर लैपटॉप के अंदर अगर जो इंटरेस्टेड है उसी को टारगेट करना होता है। हाँ तो पहले सर्च कीजिए राहुल से बात करूँ मेरे यार मेरे को ये वाला फोन लेना है जैसे ही ट्रैक करते हैं लोग फिर वही वाला ऐड इसको दिखाता होगा।
एक बार नहीं समझ के देखो, परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब समझो सिंपल सर, हमने जितने बाकी देखे हैं ना, ये सबको मिला के ये बनता है। समझ में आया? जैसे मान लो आपने कुछ चीज देखी एक बार, अगर मेरा कैंपेन परफॉर्मेंस मैक्स पे चल रहा है, तो आप जहां जाओगे वहां मेरा ऐड दिखेगा। मतलब गूगल करे, यूट्यूब करे तो ऐड दिखे, हर जगह पे मेरा ऐड दिखे। ठीक है, किसी की साइड में चले गए और वहां पे मान लो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, तो वहां पर भी मैं ही दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे महंगे ऐप्स होते हैं, सबसे ज्यादा महंगे रहते हैं, इसका यूज कब करते हैं? जब हमको पता ही ना होता हमारा ऑडियंस कन्वर्ट कहाँ से हो जाए। जब कंपनी काम चालू करती है, वो क्या करती है, पहले टेस्टिंग लगाती है। टेस्टिंग में लगाती है क्या? परफॉर्मेंस मैक्स। फिर चेक करती है कि कहाँ से ज्यादा लीड्स आई, कहाँ से ज्यादा काम हो रहा है, उसके बाद जाके वो आगे। बाकी जगह पे क्या, सिंगल सिंगल पैसा लग रहा है, सर्च का लग रहा है, इसका लग रहा है। ठीक है, समझ में आया कुछ भी? अब इसमें एक और आता है डिमांड जनरेशन वाला। ठीक है, अब ये सिंपल क्या करता है, आपका इमेज या यूट्यूब पे जाओगे और यहाँ पे ना जीमेल पे भी ऐड चला के देता है। जीमेल पे ऐड देखे? मेल, यहाँ मेल आता है ना, वहीं पे हाँ लिखा होता है ऐड करके। ठीक है, तो वो उसका पार्ट है। ठीक है, ये सारे टाइप के आपके पास कैंपेन्स हो जो आप चला सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मुझे चेक करना है कि मुझे कैसे ऐड चलाने हैं, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। और क्या चेक करेंगे हम लोग? बहुत बढ़िया, एकदम सटीक आंसर दी हुई। दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला कि भाई मुझे चलाना कैसे, सेकंड कीवर्ड कौन से लेने पड़े। तो पहले वाले का आंसर है गूगल एड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, गूगल करके देखो क्या चीज है, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। मिला कुछ? ये देखो, गूगल सर्च, ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पे जाना है आपको, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे जाओगे, ये खुलने वाला है। टॉपिक डालो, यहाँ पे डाल दो साइट का नाम या कुछ भी, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पर, अभी के टाइम पे कंपनी है जो क्या कर रही है, डिजिटल स्कॉल डॉट इन करके है। ये लोग कुछ इस तरह का ऐड चला रहे हैं। ठीक है, पहला क्या दिखा रहा है, कॉल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये देखो। इसको ऑल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? देखो इस तरह के एड्स चल रहे हैं। इससे क्या मालूम चलेगा? और हम्म, और कितना जैसे मैं आज का एडिटिंग देखते थे वैसे ही। करेक्ट, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, मैम समझ में आया? मैडम समझ में आ गया क्या? इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास था फेसबुक एड्स लाइब्रेरी था।
जहाँ पे क्या थे हमारे मेटा के ऐड दिखते थे, ये किसका ऐड दिखाएगा आपको? गूगल का दिखाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे, देखोगे लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जैसे ये देखो, अब यूट्यूब पे ऐड चल रहा है, तो ये 8 ऐड यूट्यूब पे चल रहा है अभी के टाइम। ठीक है, ये ऐड चल रहे हैं, उसकी 4 वैरायटी रखे हैं लोग। ठीक है, देखो ये यूट्यूब यूट्यूब पे चल रहा है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, देखो यूट्यूब शॉर्ट्स पे चल रहा है, ये चल रहा है इधर पे, यूट्यूब बड़ा लॉन्ग फॉर्म वीडियो में चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशन चल रहे हैं, तो ये किस में आएगा आपके पास? गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको दिमाग में लेके चलनी है वो होगी हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, आदित्य भाई क्या आएगा? किससे बात कर रहा हूँ? देखो मैं बात कर, किससे बात कर रहा हूँ? इसी से बात कर रहे हैं। होता है भाई, होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है। ठीक है, बाहर आओ, बहुत बड़ी दुनिया है, निकलो बाहर निकलो। आदित्य अभी थोड़ा सा हर्ट है, हर्ट, HURT, हर्ट। नहीं नहीं, वैसे में नहीं। ठीक है, तो चलो, भूल भी गया होगा ना। परसों की तो बात है ये। चलो यहाँ पे आ गया, अभी मांगी चलते हैं, मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डाले इसको एंटर कर। ठीक है, उसके बाद कर दिया मैंने गेट रिजल्ट। अब ये देखो, यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे दे रहा ऑप्शन पूजा जी, ये देखना भाई इतना बड़ा बड़ा, यहाँ पे क्लिक करो, इसको कर ले शीट पर कर ले डाउनलोड। ठीक है, अब देखो इसमें सीन क्या बताता हूँ आपको। इसमें समझ में आ जाएगा कि आपका कितना जो ट्रेंडिंग क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, शीट को ओपन कर लेते हैं। सेकंड चलते हैं, एक और ले लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। तेरा फेवरेट फेवरेट टर्म क्या था तेरा यार? ग्रोथ मार्केटर, पर परफॉर्मेंस मार्केटर। ठीक है, इसको एंटर कर दिया। मैं चेक कर रहा हूँ कि यार अभी के टाइम पे ना इस कीवर्ड की मार्केट में वैल्यू कितनी है। कभी भी अपने इंस्टिंक्ट पे मत जाओ, हमेशा डेटा को प्रायोरिटी पे रखो। समझा इसका मतलब क्या है? क्या? हमको लगता है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, अपने को जो चीज अच्छी लगती है ना तो बहुत ज्यादा प्यारी है। जैसे कल मैं बता रहा हूँ, कल विराट कोहली का मैंने न्यूज देखा, हाँ, बहुतों को दुख हुआ, क्या हाँ, जा रहा है। तो उसका ना प्रीवियस स्टैट देखना, 60 मैचों में तो 30 रन बनाया उसने, मतलब एवरेज। अगर वो भी ड्रॉप करना चाह रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर स्टैट्स वाइज देखें। है वो अच्छा, मतलब तगड़ा प्लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नंबर्स बोल रहे हैं वो झूठ तो नहीं बोल रहे। जब डिसीजन लेते हैं ना तो नंबर्स पे जाना, ना कि इमोशन पे, कि यार जैसे धोनी जबरदस्ती IPL खेला, अच्छा खासा भगवान टब मान के रिटायर हो रहा था, लेकिन नहीं, एक और खेलूंगा, एक और खेलूंगा। इस बार सबसे आखिर में बैठे हैं, खुद उसका खाने में बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, वो चीज है। तो कभी कभी नंबर्स पे भी ध्यान चाहिए। अब आता है हमारे पास कीवर्ड्स की जो नंबर्स है वो समझते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या, देखो डिजिटल मार्केटिंग करेंसी, ये रही, इसका एवरेज मंथली ट्रैफिक कितना जा रहा है अपने पास? अभी डाउनलोड किया ना? ठीक है, कितना जा रहा है देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। 3 मंथ चेंज मतलब क्या है, पिछले 3 महीनों में इसकी जो सर्च है वो ऑलमोस्ट इतनी ही जा रही है। YOY चेंज का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर चेंज, मतलब क्या?
साल साल में जो चेंज होता है, ठीक है। कंपटीशन कितना है और इंडेक्स वैल्यू कितनी है, टॉप रेंज और लास्ट, इसको मतलब समझाता हूँ क्या। देखो, वाई ओ वाई मतलब इस साल के 13 तारीख, 13 जून, 13 मई और पिछले का 13 मई, पिछले साल का 13 मई, उसके उस टाइम पे भी सर्च में कोई चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। कुछ बड़ा या कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन अभी के टाइम पे देखो क्या है, कंपटीशन लो है, इसका 24 है, और इसका सबसे लोएस्ट बिडिंग है 24 रुपये। मतलब 24 रुपये कम से कम लोग खर्चा कर रहे हैं पर क्लिक के ऊपर। और मैक्सिमम कितना खर्चा कर रहे हैं, ये अपने को मिल गई रेंज। मतलब 20 रुपये से लेकर 200 तक इसकी बिडिंग जाती है पर क्लिक की। अगला देखो 19 रुपये से 74, ये कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। उसके बाद देखो ये कंपनी है, देखो इसके वाई में 90% का ड्रॉप आया है, ठीक है। मतलब क्या है, लोग पहले इसको बहुत ढूंढते थे, अब कम हो गए। ऑनलाइन मार्केटिंग जो कीवर्ड है, उसकी थोड़ी इज्जत कम हो गई। नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एक मस्त मिला है ये। पहले ये 900% से बड़ा है, मतलब कि पहले लोग सर्च नहीं कर रहे थे, अब सर्च करना चालू कर दिए। मार्केटिंग कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेस। और एक ये वाला कोर्सरा डिजिटल मार्केटिंग, इसका भी जो ग्रोथ है वो क्या है, पहले से बढ़ गया, ठीक है। इसका भी देखो, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये देखो गूगल पीपीसी एजेंसी, कोई सर्च नहीं करता है ऐसे, लेकिन अगर आप आर्टिकल बनाते हो तो 500 लोग आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी घटा है ना पहले से, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक एजेंसी नियर मी, इसका ट्रैफिक भी पहले से कम हो गया। ये देखो ये बढ़ गया है, ये अच्छा खासा बढ़ा है ना। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ये कीवर्ड बढ़ा है पिछले साल से इस साल में 900%। लेकिन एजेंसी एजेंसी कब लिखे हमने, और इसका ग्रोथ छोटा मोटा नहीं, 50,000 लोगों ने सर्च किया, मतलब पर मंथ, ठीक है। नीचे आके देखते हैं और आ रहे ये भी देखो 900% बढ़ा है, ई कॉमर्स एजेंसी। तो इसे समझ में क्या आ रहा है इससे, ये कीवर्ड अच्छे है जिस पर अपना आर्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। फिर और देखो, जैसे ये देखो ये और कम हो गया पहले से। अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग, मतलब समझ जाओ कि अपग्रेड का जो मजा नहीं, अपग्रेड का देखो मेरी साइट, हाँ अपग्रेड ना एक ऑनलाइन पढ़ाती है, तो उसको कम हो गया। हाँ, एमबीए का कौन है करा रहा सबका आखिर में मैं अभी कल ही एक से मिला था, जो गोयल नहीं, गोयल स्कूल यहाँ पे, फीस पता है कितनी है? मेरे को बताया कल 5 लाख फीस है करके, मेरे को लगा, अरे कुछ भी हो, रायपुर में इतना 5 स्कोप है लाख क्या। या 12 साल भी तो रह लिए तो 60 लाख का बिल बना। लेकिन उतना स्कोप है क्या मार्केट में। नहीं और मैं उनको पूछा कि तुम लोग पढ़ते कैसे, बोले यूट्यूब से। तरह की बच्ची बोलते हैं कि बिल्कुल मत डालना, क्लासेस ही नहीं लगती, कॉलेज के जैसा आ रहता। वहाँ पे हर क्लास में एसी लगा हुआ है, फुल टाइम चलते हैं। नहीं 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 सदर बाजार में जितने भी गोल्ड शॉट होंगे, जितने भी बच्चे हैं सब वहीं हैं। ये सीए मॉडल के बच्चे, हाँ यानी सीए के बच्चे कैसे सब वहीं पे जाए, वहीं पर तो पे जाए। और बस ये वैसे हमने जब तक देखा हमको अच्छा लगा इसको, ये है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कैसे बात करना है, कैसे खाना है, वो एनवायरनमेंट से पहले सीधा बाकी प्रिंसिपल मैम चलते चलते बच्चों एक एक बच्चे का नाम से पता, अभी हमें नहीं मालूम है कौन है, कल्पना दास है, और काफी बड़ी मतलब अचीवर है वो भी, काफी पे भी अच्छा है, हाँ पे भी स्टाफ है। और फिर जो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं तो हम लोगों के लिए भी वही
मैं यही सोच रहा हूँ कि ये लोग कहाँ पे जॉब करेंगे। इनका सब इन लोग तो बिजनेस ही करेंगे। बिजनेस करने के लिए इतना महंगा स्कूल। नहीं पहले सब मारवाड़ी मारवाड़ी होते हैं ना, जब डेयरी होते हैं, ये लोग तो अपना बिजनेस करते थे, लेकिन आजकल हम लोग पढ़ लिख के भी बिजनेस ही करते हैं। मैक्सिमम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं कोई, और उसके बाद बीबीए बीसीए ही कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चलो कोई जाके बाहर से आईफोन यूज करना है, आईफोन ही रखना है। लेकिन ये भी है अच्छी, जैसे हमारे बेटे का इंग्लिश पढ़ा हम आज तक पकड़ नहीं पाते, कि जो वो ऐसे ऐसे वर्ड निकालता है कि हम उसको जाके सर्च करना पड़ता है। हम प्रॉपर सोच से पढ़ेंगे। क्लास में पढ़ रहे हैं। ये मेरी बात पढ़ी, यहाँ में भी लोग पढ़ी। यहाँ पे हम लोग साले एकदम एक दूसरे को कोनी मार रहे, 6 लोग बैठे हैं एक पट्टी में। मैं इधर देख रहा हूँ, टेबल है, दो यहाँ दो यहाँ, और यहाँ हम लोग पता नहीं चाय पी रहे हैं क्या पी रहे हैं। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ, साला पसीने की बदबू एक दूसरे की। इसी चक्कर में बेटे को हमने डिफेंस में डाला, तो थोड़ा इसको सर्वाइव करना चाहिए। सर देवियस में पढ़ो, गलती लगी है, और कैसे हमारे को पंखा ना अपने पंखा में पूरे बस में सिर्फ एक ही जगह पंखा था, ड्राइवर के पास। वहां और बगल की ज्ञान गंगा में सबके पास एसी भी है, सबके पास। तो देखना बच्चों को तो फेल हो गए 50-60% तो ले लेके लाते हैं। इतना खर्चा करके ही लाना था तो घर पे रह लो। छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दोगे। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो कीवर्ड है पहले से कम हो गया है। मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्टार्टअप्स कम हो गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अपने लिए पहले कीवर्ड को फाइंड आउट करोगे कि कौन सा कीवर्ड मेरे बजट में आ रहा है, कौन से कीवर्ड की जो चेंज है, जैसे ये देखो ये वाला कीवर्ड अभी चलने वाला है। बहुत चल रहा है। तो ये ट्रेंड कैसे पकड़ा अपन लोगों ने, ये देखो पिछले महीने भी चेंज हुआ है और इस साल भी चेंज हुआ है, वाई वाई भी चेंज है इसका। और लिंक्डइन में भी लिखा है डिजिटल मार्केटिंग फीमेल, प्रेफरेंशियल भी फीमेल, और कहां वैकेंसी लिखी है, हॉस्पिटल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखते रहो कौन से कीवर्ड पे काम अच्छा चल रहा है, थोड़ा गैप समझो कहाँ पे क्या चीज़ इसमें इसमें बड़ा है, बेस्ट पीपीसी वाला। और ऊपर अरे जा रहे हैं भाई, रुक जा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इसमें से आपको अपने लिए कीवर्ड उठाने हैं, और जितने कीवर्ड उठाओगे उनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन के अंदर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी आ चुके हैं आदित्य भाई की फेवरेट जिंदगी में चलने वाले सवाल। ठीक है, अब ये देख भाई, 900% बढ़ा है परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, और कितने सर्च है उसमें, 50। ठीक है, तो ये कीवर्ड नहीं लेंगे। चेंज तो हुआ है, लेकिन 50 लोग सर्च कर रहे हैं भाई, वो भी कौन सर्च कर रहा है, ये कौन ढूंढ रहा होगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये भी है, ये 50 है, सेम सेम दिख रहा है। 900% ये भी 50 ही है, ये देखो। नीचे आगे चलते हैं, 900, ये देखो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो कीवर्ड की वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम बोले तो कितने लोग ढूंढ रहे हैं, 50, 100। ये वाला अच्छा लगा, 5,000। परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग पता नहीं क्या होता है। तो इसके लिए समझ में आया कि हमारा कीवर्ड जो ढूंढ रहे हैं हम लोग गलत ढूंढ रहे हैं। परफॉर्मेंस मार्केटर एक कीवर्ड अच्छा है जिसका कॉम्पिटिशन भी अच्छा है, और भाई इसका लो ये भी अच्छा है। ठीक है, बाकी मजा नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना था। ऐड अभी ना अगला पता क्या करेंगे, जो भी करेंगे तुम खुद करेंगे, मैं क्यों करेंगे यार। ठीक है, ये देखो अभी के टाइम पे ये कोई अच्छा शीट कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड करेंगे। हम्म, यहाँ पे देखो कीवर्ड प्लानर में चले गए। वहां जाने के बाद अकाउंट आ रहा होगा ना, तो अकाउंट लॉगिन कर लो, तो ऐसा आना चाहिए।
यहाँ पे जाओ, लिखो गूगल कीवर्ड प्लानर, उसको करेंगे एंटर। सबसे पहला आएगा ऑप्शन ये वाला, यहाँ पे जाओगे फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे गए, विजिट कीवर्ड प्लानर क्लिक करेंगे। अब वो पूछेगा अकाउंट। क्यों पता है? क्योंकि अभी तो अकाउंट बना नहीं है इसलिए। हाँ, ये तो ऐड चलाने के लिए, क्योंकि अभी तो अकाउंट बना नहीं है। पहले अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए मस्त होमवर्क है, आप लोग घर पे जाके ना अपना अकाउंट बना के ऑलरेडी बना के सब ठीक करना। वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं, जैसे कि जैसे जीमेल बनाओ तो यूट्यूब बन जाता है। हाँ, वैसा वाला सिस्टम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। बच गए।